एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईथर क्लासेस पे। आज के सेशन में हम IIT जम 2016 केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनके आंसर हम दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। सो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या अप्रोच यूज करेंगे? देखो, Ka जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। जितनी ज्यादा वैल्यू होती है Ka की, उतनी ही एसिडिक कैरेक्टर होता है। और Ka है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। क्लियर? सो जितना ज्यादा Ka वैल्यू होगी उतनी ही कम pKa वैल्यू होगी। Now, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो थर्ड है, थर्ड सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है NO2, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दूसरा, ये -R इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से H पॉजिटिव का रिलीज इजी हो जाएगा। सो सबसे पहले है कि इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया? तो सबसे ज्यादा एसिडिक है थर्ड। ये हम Ka की बात कर रहे हैं, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर हम किससे डिनोट करेंगे? Ka वैल्यू से। सो थर्ड हो गया। देन उसके बाद है फोर्थ वैल्यू। फोर्थ जो है यहाँ से, अभी देखो जो फर्स्ट सेकंड है वो फिनॉल ग्रुप है और फोर्थ क्या है? एसिड है। तो ऑब्वियसली जो एसिड है वो ज्यादा एसिडिक हो गई, क्योंकि यहाँ से जब O नेगेटिव बनेगा तो अगर हम इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो वो दोनों जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उन दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आएगा। जबकि अगर फर्स्ट और सेकंड के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे आता है और ऑक्सीजन पे आता है। यहाँ पे जो एसिड है इसमें आएगा दोनों ऑक्सीजन के ऊपर, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। सो फोर्थ है, इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ है वो ज्यादा एसिडिक होगा। नाउ फर्स्ट और सेकंड के अंदर अगर हम देखें तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? उसमें होगा फर्स्ट वन, क्योंकि देखो जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड में NCH3 ट्वाइस ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ से रेजोनेंस करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा तो जो O और H का बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, जबकि इसके अंदर कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है। सो ये जो ग्रुप अटैच है ये क्या करेगा? +I शो करेगा और +R शो करेगा, जो इसकी इस पूरे कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। सो इसी वजह से फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया? फर्स्ट, और उसके बाद हो गया सेकंड। नाउ pK वैल्यू क्या हो गई? इसकी रिवर्स हो गई। तो pK वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ एंड फिर थर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नाउ ये जो क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज पिनिकोल रिएक्शन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सॉल्यूशन इस तरह से, सबसे पहले क्या होगा? ये जो OH है वो H के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से वाटर का रिलीज होगा। अब ये कार्बोकेटाइन बना, यहाँ से रिंग एक्सपेंशन होगी। रिंग एक्सपेंशन होने के बाद में क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो उस कार्बन के ऊपर आएगा जिसके ऊपर OH ग्रुप अटैच है। सो वहां से जो O है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, सो दैट कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो सके। तो हमारे पास में ये प्रोडक्ट बनेगा। सो ये करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Now the mechanism for the following transformation involves. So इसका मैकेनिज्म क्या है? ये स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो जो NaOH है H2O के साथ में, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर देखो इसमें दो तरह के एल्डिहाइड ग्रुप है। इस वाले एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में अल्फा कार्बन है, इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जो अल्फा कार्बन है वहां पे सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन होगी। यहाँ से जो OH ग्रुप है वो प्रोटॉन लेगा और इस तरीके से ये कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? ये इनोलेट बनने के बाद ये इनोलेट अटैक करेगा जो एक्सेस में हमें जो एल्डिहाइड गिवन है जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, वहां पे अटैक करेगा, हमारे पास में ये कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास आ गया ये प्रोडक्ट। क्लियर? अब इसके साथ में फिर दोबारा रिएक्शन करेंगे। ये जो कंपाउंड है इसकी ये अल्फा कार्बन है, दोबारा एल्डोल कंडेंसेशन होगी। सो OH क्या करेगा? यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये फिर से जो हमारे पास में नो अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड है उसके साथ अटैक करेगा और ये प्रोसेस होगी। सो ये प्रोसेस 3-4 बार होगी जब तक कि हमारा प्रोडक्ट नहीं बन जाता।
तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हुई, एक हुई एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरी हुई कैनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ तक हो गई एल्डोल कंडेंसेशन, और उसके बाद कैनिज़ारो रिएक्शन कहाँ हुई, जब इसके साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो ग्रुप है इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। सो दिस इज कैनिज़ारो रिएक्शन कि जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते जिस एल्डिहाइड कार्बन के ऊपर या कीटोन कार्बन के ऊपर, वो एक बार खुद अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और एक बार एसिड में कन्वर्ट होता है। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट अल्कोहल वाला है, इसलिए हमने सिर्फ इसका ये प्रोडक्ट लिया। तो ये जो रिएक्शन है ये है एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सभी अमीनो एसिड्स को देखना होगा। देखो जो कॉमन जो अमीनो एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इस तरीके से कार्बन के साथ में एक NH2 ग्रुप, एक COH ग्रुप, एक H ग्रुप और एक R ग्रुप। अभी जो R ग्रुप है, इस R ग्रुप के अंदर कितने ज्यादा बेसिक पोर्शन है, कितने ज्यादा ऐसे एटम्स लगे हुए हैं जिनका बेसिक कैरेक्टर है, इसके बेसिस के ऊपर हम इसका बेसिक कैरेक्टर जो बेसिसिटी है उसको एक्सप्लेन करें। क्लियर? तो टायरोसिन के अंदर हो गया ये पोर्शन। नेक्स्ट है मिथेनिन, इसके अंदर हो गया ये पोर्शन। नेक्स्ट है हमारे पास आर्जिनिन, ग्लूटामिन, तो ग्लूटामिन हो गया ये। और आर्जिनिन क्या होता है, आर्जिनिन में होता है कार्बन के साथ में ये H, NH2, COH और यहाँ पे CH2, 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 NH, C डबल बॉन्ड NH और CH, NH2। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो ये क्या हो गया, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा। सो करेक्ट आंसर हो गया आर्जिनिन। नेक्स्ट है द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मैग्नीज के साथ में 6 वाटर लगे हुए हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो कैसे होगा, मैग्नीज की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, आर्गन 3d5 4s2, Mn2+ क्या हो गया, आर्गन 3d5। नाउ 6 लिगेंड्स है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो हमने जो ऑक्टाहेड्रल का जो पिक्चर होती है उसको यूज किया है 3d5। और वाटर क्या होता है, पेयरिंग नहीं करता है, तो इसीलिए हमने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी। सो T2G में भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और Eg के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ से हम CFS निकालेंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G मल्टीप्लाई बाय -0.4 डेल्टा नोट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg मल्टीप्लाई बाय 0.6 डेल्टा नोट। सो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी 0 डेल्टा नोट। सो क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, A, दैट इज 0। नाउ इंडिकेटर यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। सो रिडॉक्स टाइट्रेशंस में कौन कौन से इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा मेन जो आंसर है दैट इज मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू या फिर डाइमिथाइल अमीन, डाइफिनाइल अमीन, इनको हम इंडिकेटर यूज करते हैं फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। इडियोक्रोम ब्लैक टी इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्टिल आर यूज्ड फॉर एसिड बेस इंडिकेटर। सो करेक्ट आंसर इज मिथाइलिन ब्लू। Now question number 7, among the following the compound that has the lowest degree of ionization energy. So according to Fajan's rule, what we see is small size cation is directly proportional to covalent character, means smaller the size of cation, more the covalent character. क्लियर? सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दिस इज Na+, Mg2+, aluminium 3+ and calcium 2+. Out of the 4, aluminium 3+ is smaller cation. So aluminium chloride will show maximum covalent character among the 4 and minimum ionic character. So correct answer is option C. Now moving to the next question, the correct order of entropy for the various states of CO2 is. So entropy of gaseous state is maximum,
then entropy of liquid state, then solid state. So out of the following, the entropy of CO2 gas is maximum, followed by CO2 liquid and CO2 solid. So correct answer is option C. Now the coordination number of cesium plus and chloride ion in cesium chloride structure respectively are. So in cesium chloride structure, cesium is present at body center and chloride is present at corners. So coordination number will be 8, 8. So correct answer is option D. Next is the determinant of a square matrix is always. So taking an example, suppose this is the matrix 2, 3, 4, 5 and we have to calculate its determinant. So what will be the determinant? 2 into 5 minus 3 into 4. So 10 minus 12, that is minus 2. So determinant of a square matrix is always a number. So correct answer is option D. Now the correct order of 1H NMR chemical shift values for the labeled methyl group in the following compound is. So what happens is, in methyl 2, the methyl group is attached to the electronegative oxygen atom. So more the electronegative atom, more will be the value of delta, or more will be the value of chemical shift. So the hydrogen attached to electronegative atom will have more value of chemical shift. So out of the 4, 2 will have highest value of chemical shift. Now between 1 and 4, the chemical shift, 1 is for methyl group that is attached to the phenyl group, aryl portion. So the chemical shift value will be from 7 to 8. For methyl group attached to the vinyl portion, so this comes out to be 5 to 7, and for only the methyl group this comes out to be 0 to 1. So the maximum value will be for 2, then for 4, then for 2, then for 1, then 4, then 3. So correct option will be option B. Now moving to the next question, among the following the most stable conformation of meso 2,3-dibromobutane is. So यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं हम सब में देखेंगे स्टेडी क्राउडिंग किसमें सबसे कम है. यहाँ पे दोनों ब्रोमीन है वो बहुत ही पास पास लगे हुए हैं. यहाँ पे ब्रोमीन मिथाइल ग्रुप बहुत पास है. अब इसके अंदर अगर हम देखें तो देखो इसके अंदर जो ब्रोमीन है और जो मिथाइल ग्रुप है वो दोनों बहुत दूर है, और मिथाइल भी एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे. जबकि थर्ड में क्या है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो बहुत ज्यादा पास लगे हुए हैं. सो यहाँ पे स्टेडी क्राउडिंग होगी. सो इसमें से हम क्या देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द मोस्ट स्टेबल फॉर्म. द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस आर. सो ये जो रिएक्शन है इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे. सो क्या होता है, जो भी फ्यूरान ग्रुप है उसकी जब भी हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक कराते हैं तो सेकंड पोजीशन पे अटैक करा के देखते हैं और एक बार थर्ड पोजीशन पे अटैक करा के देखते हैं. ज्यादा स्टेबल जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं वो बनते हैं फॉर द पोजीशन नंबर 2. क्लियर. सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है दैट विल अकर एट पोजीशन नंबर 2. सो जब फ्यूरान को हम ट्रीट करते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, सो सेकंड पोजीशन के ऊपर हमें क्या मिलेगा, COCH3 की अटैचमेंट मिलेगी. एंड अगर नाइट्रेशन करेंगे सो जो अनदर सेकंड पोजीशन है दूसरी साइड में वहां पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा. सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा, डी. The major product formed in the reaction of butane nitrile with phenyl magnesium bromide followed by acidification is. So ब्यूटेन नाइट्राइल की रिएक्शन जब हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके साथ रिएक्शन करेंगे. सो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगी, लास्ट में हम हाइड्रेशन करेंगे. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. An organic compound on reaction with 2,4-DNP gives a yellow precipitate. So इसका क्या मतलब है कि 2,4-DNP के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है मतलब कंपाउंड क्या है, या तो एल्डिहाइड है
या कीटोन। क्लियर। तो एल्डिहाइड कीटोन इनमें से कौन कौन सा है? ए, बी और सी, मतलब डी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फर्स्ट हमने यहाँ से ये कंक्लूड किया। सेकंड पॉइंट है कि सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट कब देता है? जब वो क्या हो? एल्डिहाइड हो। सो एल्डिहाइड है मतलब कौन सा कंपाउंड, कौन कौन से ग्रुप है? ए और सी, मतलब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नंबर थर्ड कि जो कंपाउंड है वो क्या कर रहा है? कैनिजारो रिएक्शन देता है। सो कैनिजारो रिएक्शन कब देते हैं? वो कंपाउंड जो जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। एल्डिहाइड और कीटोन के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। सो जो ए और सी है, देखो इसके अंदर भी ये एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ से भी हमने कंक्लूड किया कि ए और सी ऑप्शन हमारे आंसर हो सकते हैं। ना फोर्थ क्या है कि KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मीन्स ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। क्लियर। तो वो कब मिलेगा? जब हमारे पास सी होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे KMnO4 की रिएक्शन अगर इसके साथ करेंगे तो यहाँ से ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी एसिड में। लेकिन अगर ए पोर्शन की करेंगे तो यहाँ से ये भी एसिड बनेगा, ये भी एसिड में कन्वर्ट होगा और ये भी एसिड में कन्वर्ट होगा। सो जो ए पोर्शन है उससे हमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी, जबकि जो सी पोर्शन उससे हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। The major product X and Y in the following reaction sequence are. So reaction कैसे proceed करेगी? यहाँ से CH3 MgBr है in presence of copper, so this will copper iodide and ether, this will act as Gilman reagent. कॉपर का जो रिएक्शन कॉपर के साथ ही रिएक्शन करके यहाँ से गिलमन रिएजेंट बनाएगा, यहाँ से 1/4 पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। सो यहाँ से 4th पोजीशन पे अटैक होगा। नेक्स्ट क्या होगा? जब ये बॉन्ड्स की अरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट होगी, उस टाइम पे मिथाइल ग्रुप के साथ अटैक करेगा और हमारे पास में ये प्रोडक्ट बनेगा। नाउ जो एक्स प्रोडक्ट बन गया हमारे पास ये, और जो वाई प्रोडक्ट है उसके लिए मेटा CP BA के साथ जो हम रिएक्शन कराएंगे पर एसिड है, तो ये क्या करेगा? O ग्रुप का इंसर्शन करेगा। किस तरफ इंसर्शन करेगा? ये जो एक्स कंपाउंड है इसमें देखो जो कीटोन है इसके दोनों तरफ देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे क्या है 2 डिग्री। तो जिधर ज्यादा डिग्री का है उस तरफ O लग जाएगा, तो यहाँ पे ज्यादा डिग्री का है इस तरफ O लग जाएगा। दिस इज द ट्रिक। सॉल्व करने के लिए हमारी एक छोटी सी ट्रिक है। सो हमारे पास वाई स्ट्रक्चर भी आ गया। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कॉपर के साथ जो 6 वाटर ग्रुप है विद 2 पॉजिटिव चार्ज, इस कंपाउंड के साथ में जो ट्रू स्टेटमेंट क्या है? तो जो कॉपर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 4s1, यहाँ पे कॉपर इज इन 2+ स्टेट, सो आर्गन 3d9। इसकी जब अगर हम ऑक्टाहाइड्रल फील्ड के अंदर फिलिंग करेंगे सो हमारे पास में ये स्ट्रक्चर आ गया। सो जो Eg ऑर्बिटल है उसमें क्या है? अनसिमेट्रिकल फीलिंग है। तो हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ते हैं। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसमें शो होता है जिसमें Eg अनसिमेट्रिकल होते हैं। फिर उसके बाद कम किसमें होता है? जिसमें T2G अनसिमेट्रिकल होते हैं, और जिनमें दोनों ही सिमेट्रिकल फीलिंग होती है Eg और T2G, उनमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं होता। तो यहाँ पे Eg की अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, इस वजह से क्या होगा? जो कॉपर के यहाँ पे 6 बॉन्ड है वाटर के साथ में, तो जो 2 बॉन्ड्स है वो क्या हो जाएंगे? बहुत बड़े हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द 4 बॉन्ड्स। क्लियर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4, मतलब ऑप्शन डी। Now the complex platinum CN4 2 negative and nickel CN4 2 negative respectively are. So platinum oxidation state is 2+, so 5d8. Now this is the ground state, 8 electrons. Now cyanide ion will do the pairing. So in excited state we will do the pairing, and after the pairing we will fill the 4 cyanide. We will pair up. We will fill the orbitals of platinum with cyanide ligand, and this structure will be formed. This hybridization will be formed. That is DsP2 structure will be square planar, और यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए मॉलिक्यूल हो गया डायमैग्नेटिक। नाउ निकल के साथ में अगर 4 क्लोराइड है और 2 नेगेटिव ग्रुप है, सो यहाँ पे क्या बना है? ग्राउंड स्टेट के अंदर हमने ये रखा 3d8। नाउ पेयरिंग नहीं होनी है,
तो S 4s और 4p की हम क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे ऑर्बिटल्स की। यहाँ पे देखो पैरामैग्नेटिक क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक है। मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और टेट्राहेड्रल है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Now the value of X in copper COX positive such that it obeys the 18 electron rule. So क्या होगा, कॉपर 10 प्लस X, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d10 4s1, सो कॉपर प्लस इज आर्गन 3d10, सो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे 10 प्लस X इंटू 2, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच CO विल बी 2 is equal to 18, इसको सोल्व करेंगे तो X will be 4. So correct answer is option C. Now for 20 number question. So for 20 number question, the correct order of this one. So इसको हम कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले जो NO है, NO प्लस है, उसका बॉन्ड, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, NO प्लस में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, so bond order will be 3, यहाँ पे bond order will be 2.5. तो सिर्फ हम इन दो पोर्शन से ही आंसर को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी फ्री स्टेट में है। उसके बाद जब ये कंपाउंड की स्टेट में होंगे, सिनर्जी बॉन्डिंग होगी, पहले जो भी कंपाउंड है वो मेटल है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के डोनेट करेगा, फिर ये मेटल को बैक डोनेट करेगा। सो बैक डोनेशन होगी, उसकी वजह से, बैक डोनेशन की वजह से जो ये बॉन्ड है, यहाँ से इस बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी और ऑल्टर करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर हम इन दोनों में भी देखें कि निकल CpNO और Cr Cp2NO4, इनमें अगर देखें तो हम कैसे चेक करेंगे कि जो क्रोमियम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो वहां पे क्या होगी, डोनेशन वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, मेटल कार्बन का जो डोनेशन वो ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो NO का जो बॉन्ड है वो वीक होगा। जबकि यहाँ पे जो निकल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। सो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए। Now the red color of ruby is due to, so ruby का जो रेड कलर होता है वो किस वजह से होता है, रूबी क्या होता है, Al2O3 लैटिस है, उसके अंदर क्रोमियम आयन प्रेजेंट होते हैं, सो उनके जो dd ट्रांजिशन है उसकी वजह से रूबी का रेड कलर होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द फाइनल प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ BF3 विद वाटर, सो जब BF3 है उसको हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ में, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H3BO3 दैट इज बोरिक एसिड प्लस HBF4 compound. So correct answer is option B. Now the correct order of bond angle in BF3. So what is the structure of BF3? This is the structure of BF3. Hybridization is sp2 and this bond angle is of 120 degree. Now in ammonia the shape is pyramidal and in case of NF3 the shape is also pyramidal. So in ammonia NF3 how will we find out कि किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। सो पहले अमोनिया में देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, तो जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा प्लेस्ड होंगे। ये भी जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ होंगे, और यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गया। सो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा। जबकि NF3 के अंदर देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ज्यादा होंगे, फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन नाइट्रोजन। सो NH3 और NF3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया, NH3 का। नाउ PH3 इज ड्रैगो कंपाउंड। ड्रैगो कंपाउंड क्या होंगे कि जब ग्रुप 3 के जो एटम्स हैं, ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी ग्रुप 3 नहीं, पीरियड 3। सो फॉस्फोरस आता है थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5 पीरियड, ये थर्ड पीरियड के बाद जितने भी पीरियड हैं उनके अगर एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। इसीलिए क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा, मतलब इसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, जिससे नो हाइब्रिडेशन का केस हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो नियर बाई 94 डिग्री के आसपास है। क्लियर। तो यहाँ से जो बॉन्ड एंगल हो गया वो सबसे ज्यादा हो गया BF3, फिर अमोनिया, फिर NF3, फिर PH3। Now the maximum of a function a e raised to power minus
ax² is at x is equal to, सो मैक्सिमम किसी का भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे a e raised to power माइनस ax², इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 पे इक्वल रखें, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, a e raised to power माइनस ax² और माइनस ax² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2ax, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। At 298 Kelvin, 0.1 mole of ammonium acetate and 0.14 mole of acetic acid are dissolved in 1 liter of water. pH निकालनी है। So ammonium acetate का 0.1 मोल है, दिस इज सॉल्ट, दिस इज एसिड। सो यहाँ से अगर हम हेंडरसन इक्वेशन निकालें, pH इज इक्वल टू pK प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सो pK हमें ऑलरेडी गिवन है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। सो यहाँ से जो pH आई है दैट इज 4.603। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें कॉपर का डिपोजिशन पूछा हुआ है कि कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। सो ये फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ कॉपर इनटू I इनटू T डिवाइडेड बाय n फैक्टर इनटू 96500। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको हम यूज कर सकते हैं। कॉपर का मोलर मास कितना है, 63.6। I करंट कितना है, 0.5। टाइम को हम लिखेंगे सेकेंड्स में, सो दिस इज 3600 सेकेंड्स। क्लियर। n फैक्टर इज 2, तो n फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रॉन है 1, सेकंड रिएक्शन इसमें इलेक्ट्रॉन है 2, दोनों को बैलेंस करेंगे तो ऊपर वाले रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल आउट होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे, 2 पे जाके कैंसिल आउट होंगे ना। सो n फैक्टर विल बी 2। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज 0.593 ग्राम्स। आंसर इज ऑप्शन डी। Now for a zero order reaction, the half life depends on the initial concentration C naught of the reactant. So zero order reaction के लिए जब हम ये फॉर्मूला है इसको डेराइव करते हैं, अगर आपको पूरा ध्यान हो तो this comes out to be this one और T half comes out to be C naught divided by 2K. So T half is directly proportional to C naught. So correct answer is option A. Now the effective nuclear charge of helium is 1.7. The first ionization energy of helium in electron volt is, ionization energy will be equal to 13.6 into Z square divided by N square. So Z effective is 1.7, so 1.7 का square divided by N square. तो first ionization energy निकालनी है first orbital से, तो this comes out to be 39.304. So this will be option C. Now the relationship between the van der Waals constant B, coefficient B of N2 and O2 is, so B क्या होता है, B is excluded volume. So जैसे जैसे साइज है वो इंक्रीज करेगा, जो B है दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करेगा। तो साइज किसका ज्यादा होता है, N2 का साइज ज्यादा है O2 से। अगर हम रेडियस की बात करें कि कितनी आएगी 300 पिकोमीटर और यहाँ से इसका साइज है 292 पिकोमीटर। सो जिसका साइज ज्यादा उसका बी ज्यादा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2RT by m। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT by m। सो अगर दोनों का रेशियो लेते हैं सो दिस कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्पीशीज इज, सो करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या क्या है, कौन कौन सी हमारे पास स्पीशीज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो जो सेकंड और थर्ड है इसमें सेम है, बस ये जो OH है इसकी पोजीशन है वो चेंज हुई, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायस्टीरियोमर। सेकंड और थर्ड क्या है, डायस्टीरियोमर। लेकिन थर्ड इज टोटोमर ऑफ फर्स्ट वन। कैसे टोटोमर कैसे है, देखो फर्स्ट और थर्ड के अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया है,
दिस शिफ्ट्स हियर, और जो H यहाँ से निकला था वो यहाँ पे अटैच हो गया। सो थर्ड है दिस इज द टोटोमर ऑफ फर्स्ट वन। तो सबसे पहले क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर हम चेक करते हैं या डायस्टीरियोमर टोटोमर चेक करते हैं, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में हमें क्या देखना होता है कि जो पोजीशन है एटम्स की वो चेंज नहीं होती है, वो सेम ऐसे उसी जगह पे होते हैं, उनकी पोजीशन सेम होती है, नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब कुछ सेम ही होता है। क्लियर। लेकिन देखो यहाँ पे जो थर्ड और फर्स्ट है इसमें फॉर्म चेंज हो रही है, एक है ओ डबल बॉन्ड ओ फॉर्म, एक है OH फॉर्म। क्लियर। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी और डी। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, डी ग्लूकोज है उसकी ओसाजोन बनाने हैं, तो जो एक्स कंपाउंड बनेगा उसी के जैसे ही जो ऑप्शन दे रखे उनमें सेम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो सबसे पहले है डी ग्लूकोज के जैसा ओसाजोन कौन बनाता है, डी फ्रक्टोज बनाता है और डी मैनोज बनाता है। सो ये हो गया। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डी फ्रक्टोज और डी मैनोज इनमें से कौन से हैं। सो बी इज डी फ्रक्टोज एंड और क्या हो गया सी इज डी मैनोज। क्लियर। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम ओसाजोन देंगे, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा। अब जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम डी और एल फॉर्म सबके सेम होता है मेल्टिंग पॉइंट। सो डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, मतलब डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का सेम मेल्टिंग पॉइंट होता है। सेम ऐसे डी और एल मैनोज का होता है, डी और एल फ्रक्टोज का होता है। सो डेरिवेटिव्स में तो सिर्फ ऊपर के जो दोनों पोर्शन है वो दोनों मैनो उसमें चले जाएंगे ओसाजोन प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एल ग्लूकोज है वो भी क्या देगा, सेम मेल्टिंग पॉइंट का ओसाजोन देगा। सो एल ग्लूकोज क्या है, जो फर्स्ट है डी ग्लूकोज उसका जो पोर्शन है उसका जो मिरर इमेज है वो क्या है ए। सो दिस इज एल ग्लूकोज। सो ये भी क्या करेगा, सेम तरीके का एक ओसाजोन डेरिवेटिव देगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमने क्या किया है, सभी ऑप्शंस को चेक किया है। सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन पीसीसी के साथ कराई, एल्डिहाइड बना, फिर यहाँ से इसके साथ रिएक्शन कराई और लास्ट में ये स्टेप की, तो हमारे पास में ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। सो हमें ए से भी ये कंपाउंड मिल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है उसके बाद बी में नहीं मिलेगा, COD की जो रिएक्शन है वहां से भी हमें कंपाउंड की फॉर्मेशन मिली है। तो हमारा जो कंपाउंड है वो कैसे कैसे मिल सकता है, ए के थ्रू मिल सकता है, सी के थ्रू और डी के थ्रू। सो करेक्ट आंसर इज ए, सी एंड डी। नेक्स्ट इज ये रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन किस प्रोसेस से हम फॉलो कर सकते हैं। सो अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो जो फर्स्ट स्टेप है वहां पे रिएक्शन कराएंगे, ये बना जिंक का अमलगम क्या करेगा, जो एल्डिहाइड वाला पोर्शन है उसको रिड्यूस कर देगा, ये बना फास्फोरिक एसिड इस रिंग को अटैच करेगा। सो हमारे पास ए कंपाउंड है उससे ये रिएक्शन, जो ए प्रोसेस है, जो ए सिंथेसिस का प्रोसीजर है, रिएजेंट्स है, उनसे हमें प्रोडक्ट मिला है। अब है बी प्रोसेस। बी प्रोसेस में अगर हमने बनाया तो ये कंपाउंड हमारे पास मिला। इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर हमने NH2 के साथ की तो हमारे पास में ये यहाँ से हो गया और ये कंपाउंड हमारे पास मिल गया यहाँ से। क्लियर। तो जो बी कंपाउंड है उसमें हमें एक डबल बॉन्ड लगा हुआ मिला। क्लियर। तो ये जो कंपाउंड है वो हमें बी प्रोसेस से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बी प्रोसेस से हमें नहीं मिलेगा। देखो बी और ए में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे सक्सेनिक अनहाइड्राइड है, ये मैलिक अनहाइड्राइड है, बस एक डबल बॉन्ड का फर्क है, इसलिए जो प्रोडक्ट है उसमें डबल बॉन्ड है। ना जो सी पोर्शन है, सी पोर्शन में हमने फिर से सक्सेनिक अनहाइड्राइड लिया है। LiAlH4 क्या करता है, एसिड वाले पोर्शन को रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड कीटोन को OH में कन्वर्ट करेगा और एसिड वाले को भी OH में कन्वर्ट करेगा, तो ये रिएक्शन यही रुक जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट नहीं मिला। ना जो डी पोर्शन है, डी पोर्शन में क्या होगा, ये प्रोडक्ट यहाँ से होगा, उसके बाद में लास्ट में हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग का एक कंपाउंड मिलेगा। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। The protein that belongs to the class of blue copper protein. So blue copper protein क्या होते हैं? Blue copper protein में क्या होता है? Copper containing protein होते हैं। Copper containing protein which shuttle electron from electron donor to acceptor in bacteria and plants. Bacteria और plants के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है उससे इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर के पास पहुंचाने का जो पूरा काम है वो कौन करता है, ब्लू कॉपर प्रोटीन। ये क्या होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। सो ब्लू कलर किस वजह से होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। क्लियर। सो जो यहाँ पे
क्लियर। तो ब्लू कलर होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से ब्लू कॉपर प्रोटीन में जो कलर होता है वो किस वजह से होता है। डीप ब्लू कलर के प्रोटीन होते हैं। अब ये प्रोटीन है कौन कौन से, वो है ए और डी, एजुरिन और सेरुलोप्लाज्मिन। क्लियर। सो करेक्ट आंसर है ए और डी। नाउ 36, द आयन दैट एग्जिबिट ओनली चार्ज ट्रांसफर बैंड्स इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज। चार्ज ट्रांसफर कौन सा शो करेगा, जिनके अंदर डी इलेक्ट के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होगा। सो यहां से देखो जो फर्स्ट है इसमें क्रोमियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें है क्रोमियम +6 के अंदर। थर्ड के अंदर जो रीनियम है वो है +7 के अंदर, और यहाँ से जो निकल है वो है +2 के अंदर। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जो क्रोमियम, ये जो सेकंड है इसमें D0 हो गया, और जो रीनियम है वो भी क्या हो गया, D0। तो D0 में क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना होगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी और सी। The type of interaction that hold layers of graphite together is। So ग्रेफाइट में क्या होता है, एक लेयर ऐसे होती है, और एक सेकंड लेयर ऐसे होते हैं। दोनों के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है, वन डबल इंटरेक्शन। तो एक तो वन डबल इंटरेक्शन हो गया और एक पाई पाई स्टैकिंग हो गई। सो करेक्ट आंसर हो गया ए और बी। नाउ 38, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट लैंगमर आइसोथर्म इज। लैंगमर आइसोथर्म मोनोलेयर कवरेज के लिए भी यूज होता है। इसमें सभी एड्जॉर्प्शन साइट्स भी इक्विवेलेंट होती है। फ्री गैस और एड्जॉर्ब गैस के बीच में इक्विलिब्रियम भी होता है। एड्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी एट द नेबरिंग साइट। सो इसके चारों ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट इज 3pz ऑर्बिटल हैज। तो दो तरह के नोड होते हैं, एक होता है एंगुलर नोड। सो एंगुलर नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है, एक तरह से वैल्यू है एल की, और एक होता है रेडियल नोड। रेडियल नोड को या स्फेरिकल नोड कैसे निकालेंगे, n माइनस l माइनस 1। तो 3pz में l की वैल्यू कितनी हो गई, 1, क्योंकि p है इसलिए l हो गया 1। रेडियल नोड क्या हो गया, n कितना है 3, l कितना है 1, दिस इज 1, सो दिस कम्स आउट टू बी 1। सो एंगुलर नोड भी 1 है, एंगुलर नोड 1 है, और रेडियल नोड भी 1 है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए और सी। Now the diatomic molecule that have two types of bonds is। So bond order निकालेंगे, B2 के अंदर आ गया 1, C2 के अंदर आ गया 2, N2 के अंदर आ गया 3, और यहाँ से आ गया 2। 2 types of pi bond। तो इसमें भी एक पाई है, एक सिग्मा, एक पाई। इसके अंदर एक सिग्मा, 2 पाई, 1 सिग्मा, 1 पाई। So correct answer is option C।